डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायरेक्शन सीकर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, पिछले वीडियो में आप पोएम पढ़ चुके हैं और अभी हमें रेनबो क्लास 8 लेसन फर्स्ट अनदर चांस का क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम विश इच्छा करते हैं फॉर अनदर चांस दूसरे अवसर की। वाई मीन्स क्यों, हम दूसरे अवसर की इच्छा क्यों करते हैं। आंसर देखें, वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। हम दूसरे अवसर की इच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि क्या करने के लिए, अ फ्रेश बिगनिंग, नई शुरुआत करने के लिए, है ना। मेक अ फ्रेश बिगनिंग, नई शुरुआत करने के लिए। टू ब्लॉट आउट, मिटा देने के लिए, आवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को। एंड चेंज फेलियर, और असफलता को सफलता में बदलने के लिए, है ना बच्चों। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि नई शुरुआत करने के लिए हमें दूसरे मौके की आवश्यकता होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि काश मुझे एक और मौका मिल जाए, जिससे कि मैंने इस समय जो भी गलतियां की हैं उनको मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा या करूँगी, और एकदम नए शुरू से उसको अच्छे से करूँगी। और जो भी असफलता अभी मिली है उसको सफलता में मुझे बदलना है। जो भी असफलता मुझे अभी मिली है उसको सफलता में बदलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। व्हाट डज इट टेक टू मेक, हमें एक नई शुरुआत करने के लिए क्या आवश्यक होता है या किस चीज़ को लेना होता है। इट मीन्स, क्या आपको नई शुरुआत करने के लिए क्या किसी दिन की आवश्यकता होती है? नहीं ना। हम किसी भी नई चीज़ को शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। हमें हमें आवश्यकता होती है किसकी, डीप डिज़ायर की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डीप डिज़ायर टू ट्राई वंस अगेन विद ऑल आवर हार्ट टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ये बहुत आवश्यक है कि हमें टू हैव अ डीप डिज़ायर, दृढ़ इच्छा शक्ति, टू ट्राई वंस अगेन, कोशिश करने के लिए, वंस अगेन, ने अगली बार, एक बार फिर, विद ऑल आवर हार्ट, पूरे दिल से, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए, नए सिरे से नई शुरुआत करने के लिए एक बहुत आवश्यक है डीप डिज़ायर, दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। क्यों वी नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, क्यों हमें पूर्ण निराशा में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो क्यों नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कल होता है। ठीक है, हमेशा नया कल होता है और हम चीज़ों को फिर से नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। वी शुड नेवर गिव अप इन despair because there is always a tomorrow. And always a hope to start everything
अफ्रेश। ठीक, वी शुड नेवर गिव अप इन डेस्पेयर बिकॉज हमें कभी भी पूर्ण निराशा में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल होता है, एंड ऑलवेज अ होप, और हमेशा एक आशा होती है कि हम टू स्टार्ट शुरू करने की एवरीथिंग अफ्रेश, नए शुरू से। अफ्रेश का मतलब होता है नए सिरे से, पर कुछ भी हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कभी भी पूर्णतः निराश नहीं होना चाहिए। वॉट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, क्या लेसन से हम सीखते हैं फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से हम क्या सीखते हैं, मतलब क्या सीख मिलती है हमें इस लेसन से। तो आंसर लिखें। तो बताओ बच्चों क्या सीख मिलती है। तो हमें ये सीख मिलती है कि हमें एवरी कंडीशन में हमें पॉजिटिव रहना है, पूर्णतः निराश कभी नहीं होना। वी शुड बी पॉजिटिव इन एवरी कंडीशन, हमें हर स्थिति में कैसा रहना है, पॉजिटिव रहना है। बिकॉज क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, टू स्टार्ट एवरीथिंग अन्यू। ठीक है, वी शुड बी पॉजिटिव इन एवरी कंडीशन, हमें हर स्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए। बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल आता है, टुमारो आने वाला कल। टू स्टार्ट एवरीथिंग अन्यू, अन्यू का मतलब होता है नए सिरे से, प्रत्येक चीज़ को नए सिरे से शुरू करने के लिए एक कल आता है, हमेशा एक कल होता है। तो हमें इसलिए कभी भी पूर्णतः निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। इन दोनों को मैच करना है। कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम, ये पोएम्स की लाइनें हैं, तो इनको आपको कंप्लीट करना है। आपने ध्यान से पोएम को पढ़ा होगा तो आप इजीली इनको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, मैच कीजिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, आवर मिस्टेक्स 4 से मैच होगा। इट ओनली टेक्स डीप डिजायर टू ऐड अ लिटिल सनशाइन से मैच कराइए। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पोएम को पढ़ें और राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्द के एंटोनियम्स को लिखें। एंटोनियम बच्चों समझते हैं आप, अपोजिट लिखना होता है। ठीक है, सक्सेस सफलता, तो इसका क्या लिखा जाएगा, असफलता। फेलियर, फेलियर। ओल्ड का न्यू, शैलो का डीप, नेवर का नेवर कभी नहीं, एवर हमेशा, एंड का बिगिनिंग, बिगिनिंग, डेस्पेयर का होप।
ये आपका राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। ये शब्द दिए गए हैं, इनकी आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग बच्चों समझते हैं आप? तुकबंदी, जिनकी तुक लय मिल रही हो, जैसे किसी पोइम की या किसी की भी लय लास्ट की वर्ड से मैच होती है। 8 फेस, 8 की तुक किस शब्द से मिल रही है? कुछ आपको पोएम में मिल जाएंगे और बाकी आप अपनी तरफ से लिखेंगे। 8 का ऐसे नाइट, 8 नाइट पढ़ने में लग रहा है, ऐसे ही वाइट, 8 नाइट, वाइट, ब्राइट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है फेस। फेस का आप बताएं क्या होगा? केस भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं जिसकी आप ये लास्ट की तुक मिल रही हो। ठीक है। ले, लेस, केस, लेस, फेस, ट्रेस, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे एक आपका है चिन, तो चिन का देखें मैच होगा विन, तुक मिल रही है। थिन, पतला, पिन, पिन होती है आपकी। अब न्यू, न्यू से देखें कौन से वर्ड मिल रहे हैं? एन न्यू, और आपका ड्यू, ड्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, KNEW, या फ्यू लिख लो, फ्यू। ठीक है बच्चों। लास्ट में आपके चैप्टर के लास्ट में एक्टिविटी दी हुई है, आप पूरी एक्सरसाइज को किया कीजिए। ठीक है। आप यहाँ देखें इसको। अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द टेबल बिलो, रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज, द फर्स्ट वर्ड हैज़ बीन डिकोडेड। अब इसमें ABCD लिख रखा है, A to Z तक लिख दिया है, फिर उस पर नंबर दे रखे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये नंबर्स दे रखे हैं। अब यहाँ पर ये आपका एक वर्ड दे रखा है, एक शब्द, अलग अलग लेटर्स दे रखे हैं, NEVER, नेवर। तो N कितने नंबर पे है ये चीज़ आपको देखनी है। N 14 पर है तो 14 लिख दिया यहाँ पर। E कितने पे होता है? 5 पे होता है। V कितने पे होता है? 22 पर। और E 5 पर। अगेन E। R कितने पर होता है? तो आपको इसमें देखना है, 18 पर होता है, 18 नंबर। अब यहाँ पर 7 नंबर। अब इसको आपको फिल करना है बच्चों। हमेशा आप बुक पर पेंसिल से ही लिखा कीजिए। तो देखिए 7 नंबर पे आपका क्या आना है? G। किसी बच्चे ने बुक में लिख रखा है पूरा G। 9 I, ठीक है, ठीक लिखा है। 22 किस नंबर पे आता है? V। ठीक है, V आपका 5 E पर आता है, E 5 नंबर पर आती है। अब आपका 21 देखिए U, ठीक है, ठीक लिखा है। 16 आपका P, तो P लिख लें। अब ये है 8, 15, 16, 5, ऐसे ही आप सभी को फिल कीजिए। 8 नंबर पर क्या आया है? H लिखें। 15 पर आपका O होता है, 15 पर O। देन 16 पर P आएगा, 5 E। 9 किस पर है? I, 9 पर I होता है। 14 N, ये है 14 पर N। अगेन फिर आ गया नेक्स्ट वर्ड 4 D आता है, 5 E आता है। 19 देखिए S। 16 देखिए P। 1 पर क्या आता है? A। 9 पर I। ये आपको लर्न करने हैं। 18 पर क्या आता है? R आता है। देखिए अभी आपको ये देखकर करना, आगे कंपटीशन्स में इसको हमें लर्न करना होता है। कौन से
नंबर पर क्या वर्ड आता है, क्या लेटर आता है। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।